पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पद्मेश न्यूज 24/7 की खबर का फिर दिखा असर। खैरलांजी के बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय अटैच। मामले की जांच को लेकर कलेक्टर ने गठित की जांच टीम। परियोजना अधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। नहरों से सिंचाई का पानी न मिलने से नाराज किसानों ने लांजी एसडीओ का किया घेराव। वाहन के आगे बैठकर जमकर की नारेबाजी। कोरोना की जानकारी को लेकर बेपरवाह स्वास्थ्य विभाग 2 दिनों से जारी नहीं किया कोरोना बुलेटिन। जिले में 60% चिकित्सकों के पद खाली। और अब खबरें विस्तार से। मध्य भारत की लाइफलाइन के रूप में नई पहचान बनाने वाले जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज पर दूसरा ट्रैक निर्माण किए जाने के लिए मैदानी स्तर की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। इंतजार बस केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए रेलवे के बजट में इस परियोजना के लिए राशि आवंटित किए जाने का है। रेलवे निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों के अनुसार जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज रेलवे के लिए बेहद ही लाभ का सौदा साबित हो रही है। लगातार इस ट्रैक से मालवाहक गाड़ियां चल रही है, जिससे दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई है। हालांकि रेलवे के द्वारा यह योजना पहले से तैयार कर ली गई थी और ब्रॉडगेज से दूसरा ट्रैक निर्माण के लिए 3 साल पहले ही योजना बना ली गई थी, जिसे देखते हुए मैदानी स्तर का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इंतजार बस इस बात का है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट में से रेलवे बजट की राशि इस परियोजना के लिए जारी की जाए। रेलवे अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान समय में ही जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज का काम पूरा हुआ है। ऐसे में दूसरे ट्रैक का निर्माण कार्य करवाने में अधिकारियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माना यही जा रहा है कि इस ट्रैक पर जैसे ही यात्री गाड़ी चलने लगेगी, निश्चित ही मालगाड़ियों के संचालन के लिए परेशानी होगी। इससे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि एक ट्रेन से लोकल ट्रेन और गाड़ी चलती रहे और दूसरे ट्रैक से लंबी दूरी की सुपरफास्ट गाड़ियों का संचालन भी जारी रहे। यह सब कुछ दूसरे ट्रैक के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही हो सकता है। कोविड-19 को लेकर पिछले कुछ माह में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना से संबंधित जानकारी आम जन तक पहुंचे, इसके लिए बाकायदा रोजाना जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग कोरोना से संबंधित जानकारी को लेकर बेपरवाह नजर आ रहा है और कोविड-19 से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्रसारित नहीं की जा रही है, जिसके कारण जिले में कोरोना की वर्तमान में क्या स्थिति है, इससे आमजन बेखबर है। वहीं इस संदर्भ में सीएमएचओ मनोज पांडे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये रिपोर्ट जो है शाम तक आ जाती है। जैसे आज हमने अब सैंपल लिया और रात में सैंपल हमारा जाता है तो दूसरे दिन शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो क्या करते हैं, ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हमारी जा रही है तो ये 5-5 सैंपल को एक साथ लगाते हैं। अच्छा। और अगर वो 5 सैंपल में अगर निगेटिव आता है तो 5 को निगेटिव मानते हैं और उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर 5 की अलग अलग रिपोर्ट लगाई जाती है और उसको इन प्रोसेस करके रोक करके फिर दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसलिए वो रिपोर्ट दूसरे दिन आती है। 15 साल से पट्टे की मांग कर रहे बैयर लहंगा कनार के आदिवासी बैगाओं ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। खैरलांजी पुलिस ने एक 18 वर्षीय लड़की को जान से मारने की धमकी देकर दुराचार करके फरार आरोपी को उसके घर में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विशाल गोपाले ग्राम नाका डोंगरी तुमसर निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में वारासिवनी की जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 18 वर्षीय लड़की ग्राम फूलचूर की है, जिसका मामा नाका डोंगरी में रहता है, जिसके कारण यह लड़की अपने मामा के घर आना जाना किया करती थी।
इसी दौरान इस लड़की की जान पहचान विशाल गोपाले से हो गई थी। 2 माह पहले 25 दिसंबर को विशाल गोपाले लड़की के गांव फूलचूर आया था और विशाल ने इस लड़की को बहला फुसलाकर लड़की के साथ दुराचार किया था, जिसकी जानकारी लड़की ने अपने परिजनों को दी, जिस पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। यदि आप भी बैंक जाकर पैसों का लेन देन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंक में ग्राहक बनकर आए चोर प्रवृत्ति के लोग पलक झपकते ही आपके कैश पर हाथ साफ कर सकते हैं। पैसों से भरे बैग में ब्लेड मारकर 30,000 रुपए की चोरी करने का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें लिंगा निवासी पीड़ित बुजुर्ग ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर चोरों द्वारा बैंक के अंदर उनके बैग से चुराई गई उनकी 30,000 रुपए की रकम को वापस कराने और अज्ञात चोरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिसमें पेमेंट लिया काउंटर से और उसके बाद किताब एंट्री के लिए 1 नंबर काउंटर पे गया। वहाँ इस स्थिति में थैला रख करके मैं अपना खड़ा हुआ किताब एंट्री करने, उतने में कुछ देर के बाद मैं थैले से काट करके पैसा निकाला। सर 500 की 60 नोट थी, 30,000 जाना पूरा था सर। वहाँ से निकलने के बाद सर बैंक मैनेजर से मिला। बैंक मैनेजर ने बोले देखा उनने उसमें फोटो में उसमें कैमरे में तो 2-3 बच्चों पे शक है, एक लेडी और 2 जेंट्स। फिर वहाँ से बोले FIR करा दो आप पुलिस थाने जा कर के। वहाँ से निकले सर, एक आवेदन थाने में दिया और एक आवेदन कलेक्टर साहब डिस्पैच में दिया। लालबरा पुलिस ने विगत दिनों लालबरा के वार्ड क्रमांक 12 में दुबे परिवार के साथ एक राय होकर मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले और फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक थाना पुलिस के द्वारा आज वार्ड क्रमांक 15 में दबिश देकर चारों आरोपी वसीम खान, सोनू उर्फ सौरभ धुर्वे, नईम रंगरेज, शहबाज रंगरेज को गिरफ्तार किया गया, जिसके पश्चात पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत पांडरमानी लालबरा निवासी विजय पिता कमल किशोर दुबे के द्वारा 1 फरवरी को रात्रि में उनके परिजनों के साथ एक राय होकर हाथ मुक्का व लकड़ी डंडे से मारपीट किए जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने एक आरोपी रिजवान रंगरेज को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 4 आरोपियों की तलाश की जा रही थी। शासन के निर्देश के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर के फिल्टर प्लांट के पास नगरपालिका प्रशासन के द्वारा करीब 500 से अधिक EWS मकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हितग्राहियों को इस योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के मकसद को लेकर नगरपालिका में आज 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान प्रोजेक्ट प्रभारी अभिषेक सिंह परियार ने बताया कि गरीब हितग्राहियों को आवास सुविधा प्रदान करने के मकसद को लेकर EWS मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मकान की राशि को लेकर काफी कुछ भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इस 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक दुकान से बिस्किट और LED बल्ब की पेटी चोरी करने के आरोप में इसी दुकान के 3 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से दुकान से चोरी किए गए LED बल्ब की 8 पेटी और ब्रिटानिया बिस्कुट की 2 पेटी जब्त की गई है, जिनकी कीमत 90,000 रुपए बताई गई। गिरफ्तार तीनों आरोपी शुभम बाहेश्वर, गोलू उर्फ कार्तिक नकपुरे, राहुल उके, तीनों ग्राम बघोली थाना भरवेली के निवासी है। जानकारी के मुताबिक लोकेश छाबड़ा वार्ड नंबर 21 सिंधी मोहल्ला बालाघाट निवासी की FMCG डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी है, जिनका ब्रिटानिया बिस्किट, LED बल्ब, किराना जनरल सामान का काम है, जिनकी दुकान में आरोपी युवक काम करते थे। 4 फरवरी को लोकेश छाबड़ा ने अपने एजेंसी दुकान में जाकर सामान चेक किया, तब उन्होंने दुकान में रखे सामानों में ब्रिटानिया बिस्कुट की पेटी और LED बल्ब सिस्का कंपनी के कम पाए गए, जिनकी कीमत 90,000 रुपए थी। लोकेश छाबड़ा ने इस चोरी की रिपोर्ट कोतवाली थाना बालाघाट में की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बालाघाट भरवेली के आंवलाझरी रोड किनारे स्थित बाबा चांदशाह वली की दरगाह की दान पेटी से 30,000 रुपए चोरी हो गए। भरवेली पुलिस ने राजा मोहारे ग्राम आंवलाझरी निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आंवलाझरी में राजा मोहारे के घर के परिसर में बाबा चांदशाह वली की दरगाह है, जिसकी देखरेख राजा मोहारे का परिवार करता है।
7 फरवरी की रात्रि 8 बजे सभी श्रद्धालुओं के जाने के बाद राजा मोहारे की पत्नी ने दरगाह का चैनल गेट बंद कर अंदर की तरफ से ताला लगा दिया। उसके बाद सभी परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। दूसरे दिन 8 फरवरी को दरगाह का चैनल गेट का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और दरगाह के अंदर रखी हुई दान पेटी गायब थी, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा भरवेली थाने में की गई। वहीं मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के हालात किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर बालाघाट जिले के भीतर चिकित्सकों की कमी के कारण आए दिन लोगों को परेशानी होती रहती है। इस विषय पर जब हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की तो उन्होंने चिकित्सकों की कमी की परेशानी को बताया। साथ ही यह भी जानकारी दी कि इतने कम चिकित्सक होने के बावजूद भी बालाघाट के भीतर स्वास्थ्य विभाग का अमला बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण स्वयं चिकित्सकों को कई बार ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ता है, जिससे वे तनाव भी महसूस कर रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले के भीतर स्वास्थ्य विभाग अमले को 2 विंग में बांटा गया है, जिसमें सीएमएचओ और सिविल सर्जन के 2 विंग है। वर्तमान समय में सीएमएचओ के अंतर्गत प्रथम श्रेणी चिकित्सकों के 61 पद स्वीकृत है। उसके बदले में मात्र 1 चिकित्सक कार्यरत है, 60 पद खाली है। इसी तरह सिविल सर्जन के पास 40 प्रथम श्रेणी चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, उसके बदले में महज 15 चिकित्सक कार्यरत है, 25 पद खाली पड़े हैं। तो वर्तमान में सीएमएचओ एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत सीएमएचओ के अंतर्गत जो पदस्थापनाएं हैं तो वो प्रथम श्रेणी चिकित्सकों की 61 की है और इसके अगेंस्ट में मात्र 1 चिकित्सक कार्यरत है। सिविल सर्जन के पास में 40 क्लास 1 के पद स्वीकृत हैं, जिसके अगेंस्ट में मात्र 15 क्लास 1 कार्यरत हैं, 25 पद खाली है। जिले के भीतर द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के 80 पद स्वीकृत है, जिसके बदले महज 20 चिकित्सक ही कार्यरत है। इस तरह द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के 60 पद खाली है। इसी तरह सिविल सर्जन के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की कुल 31 पद स्वीकृत है, जिसमें मात्र 14 चिकित्सक कार्यरत है। जिस प्रकार से 17 पद सिविल सर्जन के अंतर्गत 29 चिकित्सकों के खाली है। जिले में 60 संविदा चिकित्सक कार्यरत है। इसी तरह खाली पदों की संख्या ज्यादा है। उसी तरीके से सीएमएचओ के यहाँ पर 61 में केवल 1 पद भरा हुआ है, 60 पद खाली है। और उसी तरीके से अगर हम द्वितीय श्रेणी चिकित्सक की बात करें, 80 पद जो हैं क्लास 2 के हैं, जिसमें कि मात्र 20 पद भरे हुए हैं और 60 पद खाली हैं। ये रेगुलर चिकित्सकों के हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बंद पत्र के चिकित्सक अभी हमको मिले हैं, बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं जो कि 1 साल के बाद चले जाएंगे, और कुछ संविदा चिकित्सक हैं। तो संविदा चिकित्सक अभी हमारे पास में 7 हैं। अभी जो है क्लास 2 के 28 पद ही हैं। कम चिकित्सकों में ही सेवाएं प्रदान करने पड़ती है। इस दौरान सबसे ज्यादा समस्या जिला अस्पताल में होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक ही चिकित्सकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण चिकित्सकों पर भी वर्कलोड बहुत अधिक है। खाली पदों की संख्या ज़्यादा है और चूंकि खाली पद हैं इसलिए हर जगह जो चिकित्सक हैं ये अपने ड्यूटी के अतिरिक्त कार्य करने पर विवश होते हैं। इनको कार्य करना पड़ता है और कम चिकित्सकों में ही जो है हमें सेवाएं प्रदान करना पड़ती है। जिला अस्पताल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जहाँ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगती है वहाँ पर, और पेरी फेरी में मैंने खास करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों वगैरह में तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक ही डॉक्टर को 24 घंटे काम करना पड़ता है। यही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैलांजी में एकमात्र चिकित्सक पदस्थ है। बिरसा लांजी में 2 चिकित्सक पदस्थ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में तो एक भी चिकित्सक पदस्थ नहीं है। वहीं इन चिकित्सकों पर ओपीडी ऑपरेशन सहित अन्य जिम्मेदारी भी है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण सहित शासन की दर्जनों योजनाएं संचालित करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करना, इसके अलावा पीसी भी जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी खैरलांजी में मात्र 1 ही डॉक्टर पदस्थ हैं, एक संविदा में है, और उसी तरीके से परसवाड़ा में भी कोई भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। और जहाँ पर भी हैं जैसे बिरसा है, लांजी है, तो यहाँ मात्र 2 चिकित्सक पदस्थ हैं, जबकि ओपीडी का काम देखना है, ऑपरेशन का काम देखना है, एलटीटी के कैंप्स होते हैं। अभी कोविड की इतनी बड़ी महामारी हुई, इसके अतिरिक्त अभी टीकाकरण होगा, फिर इसके अतिरिक्त मेडिको लीगल के काम होते हैं, लोगों को मुलायजा करना, पोस्टमार्टम करना, फिर पेशी जाना। इस प्रकार से डॉक्टरों के ऊपर बहुत सारे काम। जिले में स्वास्थ्य विभाग में भले ही चिकित्सकों की बहुत अधिक कमी हो,
लेकिन चिकित्सा विभाग के द्वारा बीते दिनों ही 28 आयुष चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिनके पास कोरोना काल से विपरीत परिस्थिति में काम करने का अच्छा अनुभव हो चुका था। महिला एवं बाल विकास परियोजना खैलांजी के परियोजना अधिकारी लकेश शुके को कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों का दल गठित किया है। आपको बताएं कि खैलांजी परियोजना अधिकारी के वायरल वीडियो को लेकर पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस के द्वारा प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की गई थी और इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए यह कार्रवाई की है। वही खबर प्रकाशित किए जाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन के द्वारा भी इस मामले की जांच को लेकर आवाज उठाई गई थी। डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन को जांच दल का अध्यक्ष बनाया गया है। जांच दल में सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सुधांशु वर्मा एवं सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती दीपमाला सोलंकी को सदस्य बनाया गया है। इस जांच दल को परियोजना अधिकारी लकेश शुके के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से समस्त बिंदुओं की जांच कर प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित आगामी 7 दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जांच दल के द्वारा की जाने वाली जांच प्रभावित न हो, इसके लिए परियोजना अधिकारी लकेश शुके को तत्काल प्रभाव से कार्यालय कलेक्टर स्थापना बालाघाट में अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी वारासिवनी श्री पीयूष बोपचे को खैलांजी परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में परियोजना अधिकारी लकेश उइके ने कोतवाली बालाघाट में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखा है और मामले की जांच की मांग की है। चूंकि मामला खैरलांजी थाना क्षेत्र का होने की वजह से कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए लकेश उइके की शिकायत को खैरलांजी थाना भेज दिया है, जहां खैरलांजी पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि परियोजना अधिकारी लकेश उइके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि किन्ही में उनका निवास स्थान है, जहां उनके अधीनस्थ एवं महिला कर्मचारी उनसे पीएचसी के नोट्स लेने आई थी। वहीं उसी समय उनकी पत्नी श्रीमती नेत्रा यादव, जो कि जिला पंचायत में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, वो भी शासकीय भ्रमण के दौरान घर आई थी। लेकिन खैरलांजी के पत्रकार जीतू दमाहे, परमेश्वर बनोटे, श्याम सुंदर, अमित, जुगनू मुंजारे सहित अन्य लोग आए और दरवाजा पीटने लगे। मेरे बाहर आने पर उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी और जबरन वीडियो बनाने लगे, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया। लेकिन बाद में उन्होंने पैसों की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी दी और मेरे द्वारा उन्हें पैसा नहीं दिए जाने पर झूठा वीडियो वायरल कर दिया, जिससे मेरे परिवार और मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों में भय का वातावरण बना हुआ है और वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पद्मेश न्यूज 24/7 की खबर का फिर दिखा असर। खैरलांजी के बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय अटैच। मामले की जांच को लेकर कलेक्टर ने गठित की जांच टीम। परियोजना अधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। नहरों से सिंचाई का पानी न मिलने से नाराज किसानों ने लांजी एसडीओ का किया घेराव। वाहन के आगे बैठकर जमकर की नारेबाजी। कोरोना की जानकारी को लेकर बेपरवाह स्वास्थ्य विभाग, 2 दिनों से जारी नहीं किया कोरोना बुलेटिन। जिले में 60% चिकित्सकों के पद खाली। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।